अब खबरों की ओर आगे बढ़े। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय का योग दिवस पर सवाल। भाजपा योग के नाम पर इवेंट करवा रही है, अजय राय ने यह बात कही है। योग का इवेंट करने से जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। अजय राय ने योग दिवस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा योग के नाम पर इवेंट करवा रही है, अजय राय ये कह रहे हैं, और ये इवेंट करने से जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। एक दिन के इवेंट से कुछ हासिल नहीं होगा, अजय राय कह रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इवेंट नहीं करवाना चाहिए था। भाजपा नेताओं से सूर्य नमस्कार करा लीजिए, इनसे हो नहीं पाएगा। इवेंट की जगह पार्क, जिम सेंटर, योगा क्लास बनाने चाहिए बीजेपी को। और ये सवाल दागे हैं प्रांतीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में अजय राय। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं योगा डे पर, योग दिवस पर। भाजपा योग के नाम पर इवेंट करवा रही है जगह जगह, और इस इवेंट से लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, और एक दिन के इवेंट से कुछ भी हासिल होना है नहीं। पर गवर्नमेंट के द्वारा ये चीजें नहीं की गई। ये लगातार करना चाहिए, अच्छी चीज है। योग, एक्सरसाइज ये जरूर करना चाहिए, पर केवल एक दिन के इवेंट से समझता हूँ इससे जागरूकता नहीं आएगी। इसको लगातार और खुद अपने करना पड़ेगा। जो लोग योग कर रहे होंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से कहिए जरा 50 सूर्य नमस्कार करें ना, करें सूर्य नमस्कार 50 करके देख लें, कुछ समझ में आ जाएगा। जो पैसे इवेंट पे आप खर्चा कर रहे हैं उस पर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि लोग बहुत अच्छी मैसेज आएगा और जागरूक लोग होंगे। एक दिन नहीं, वो रोज करेंगे। मोदी जी या जो भी लोग हैं, नड्डा जी, उनको आप देख लीजिए, अमित शाह जी, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि योग करते हैं या केवल जो है लोगों को भरमा रहे हैं और इवेंट करा रहे हैं। वहाँ पर किसी चीज़ का इवेंट नहीं बनाना चाहिए। इवेंट अगर आप वहाँ पे बनाएंगे, ये निश्चित तौर से काशीवासियों का और हम सबका अपमान है। सीएम योगी ने योग दिवस पर गोरखपुर में योग किया। उन्होंने योग के महत्व की चर्चा की। सीएम ने कहा कि स्वस्थ शरीर से हर लक्ष्य संभव है और इसीलिए योग जीवन में बेहद जरूरी है। गोरखपुर में सीएम और वहां पर योग करते हुए वो दिखाई दिए। योग के महत्व पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर से हर लक्ष्य को भेदा जा सकता है, हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, और इसीलिए योग जीवन में बेहद जरूरी है। हर किसी को अपने जीवन का हिस्सा योग को आज के बाद से बना लेना चाहिए, इसका संकल्प लेना चाहिए। गोरखपुर में रवि किशन सांसद वहां के, उनके साथ सीएम योगी के साथ दिखाई दिए। उन्होंने भी योगासन किए। सीएम ने भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर किस तरीके से योगाभ्यास किया जा रहा है इसका भी जिक्र किया, और भारत की उपलब्धि इसको बताया कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया आज मिल करके योग दिवस मना रही है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। गोरखपुर में सीएम योगी और वहां पर योगाभ्यास करते हुए, योगासन करते हुए सीएम दिखाई दिए। उन्होंने सभी से अपील की कि आप भी योगाभ्यास कीजिए। स्वस्थ शरीर का जो फायदा है वो धीरे धीरे पूरा विश्व समझ रहा है, और स्वस्थ शरीर के लिए योग ही एकमात्र तरीका है। आप योग कीजिए, और सभी से जो आपके आसपास हैं उनसे भी आप अपील करें, गुजारिश करें कि वो भी अपने जीवन में योग करें, ये सीएम ने कहा। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग को लेकर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, आइए बताएं आपको। योग हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करने का एक माध्यम प्रदान करता है, और वह किस रूप में, आपने इस बात को देखा होगा। प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का माध्यम तो बनता है, लेकिन साथ साथ हठ योग की जो विधा है वह आपको इस बात के साथ जोड़ती है कि मन को नियंत्रित करना सामान्यतः अत्यंत दुरूह कार्य है। ऐसा नहीं कि न कर सकते हो, लेकिन दुरूह कार्य है। व्यक्ति के जीने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, प्राण आवश्यक है, श्वास, और फिर श्वास को अगर आपने नियंत्रित करने का प्रयास किया जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है, इसमें अनेक क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं का हम, जिसे आप अगर नाथपंथ की परंपरा में देखें तो अजपा जप कह सकते हैं, बौद्ध परंपरा में बसना कह सकते हैं, यानी अपनी श्वास पर ही ध्यान को केंद्रित करना। दुनिया के अंदर जाकर के देखिए, कुछ देशों में तो इसका रेट 25 से 30% तक पहुंच चुका है। एक डरावना दृश्य हम सबके सामने भी, भारत के अंदर यह 10 से 12 के आसपास समय चल रहा है, और ये समय है जब हम इसको नियंत्रित कर सके। शुगर की स्थिति को नियंत्रित करना नियमित रूप से हम जरूर करें, और कुछ बहुत सारी कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको हम कर सकते हैं।
आयुष मंत्रालय ने अपने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम तय किए, ये योग प्रोटोकॉल का, आप इस योग प्रोटोकॉल को ही अपने अभ्यास का हिस्सा बना सकते हैं। सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को अपने उसका हिस्सा बना सकते हैं। श्वास से संबंधित विकार दूर होंगे। एक उम्र के बाद ज्वाइंट्स जो एकदम टाइट हो जाते हैं, व्यक्ति बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, उसमें आपको आराम होगा। धीरे धीरे करके उसमें अगर आप नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, नियमित रूप से आपके अभ्यास का हिस्सा है, उसमें भी आपको आरोग्यता प्राप्त होगी, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए योग की इस परंपरा को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना, केवल 21 जून को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने। अगर हम उसको प्राणायाम के माध्यम से साध लें तो मन आपका नियंत्रित होता हुआ दिखाई देगा, चलायमान नहीं होगा और स्थिरता नहीं होगी। एक धैर्य, एक स्थिरता आपको जीवन में प्राप्त होगी। और फिर अगर आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया प्राणायाम के माध्यम से या अन्य योगिक क्रियाओं के माध्यम से, तो शेष योग के अन्य उच्चतर सोपान को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, अलग अलग स्तर पर प्राप्त हो सकती है। गोरखपुर में सीएम योगी ने भाजपा सांसद रवि किशन के साथ योग किया और इस दौरान सीएम योगी की जमकर तारीफ वहां पर हुई। सांसद रवि किशन ने भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में योग किया, योग दिवस के अवसर पर। रवि किशन जी बताइए, किसी आसन में फंसे आप भी? हम एक दो में फंसे, लेकिन पूज्य महाराज जी ने सब आसन एकदम बहुत शानदार तरीके से किया। महाराज जी का शरीर बहुत फ्लेक्सिबल है, इसीलिए महाराज जी की आयु पता नहीं चलती और महाराज जी एकदम छोटे लगते हैं। बहुत कम उम्र है लेकिन और भी कम लगते हैं। आज पता चला कि वो योग साधना में बहुत 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 आगे निकल चुके हैं, बहुत बड़े साधक हैं महाराज जी। रवि किशन जी की ये जो बॉडी है, जो फिल्मों में भी दिखती है, तो ये सिर्फ जिम वाली है या योग की कोई भूमिका? ये जिम है, योग भी है, लेकिन कुछ आसन आज ऐसे करवाए थे जहाँ पर एक आध जगह वो पूरा शरीर लचीला चाहिए। अब हम समझ गए, क्योंकि हम डांस करना छोड़ दिए हैं, तो वो डांसर ही कर सकता है। लेकिन चलिए, हर हर महादेव चलते हैं। आखिरी सवाल थोड़ा राजनीति से जुड़ा कि विपक्षी दल 23 तारीख को बैठक कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ एक महागठबंधन बनाने की तैयारी। देखिए, सारे ये वो लोग हैं जिन पर केस है, जिन पर ईडी है, जिन पर बहुत सारे आरोप हैं, वे सारे एक साथ आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, देश की जनता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। जीतेंगे तो मोदी जी है। ये लोग आ जाएं, ये लोग पाकिस्तान से भी कोनो पार्टी और एक आध दो ले आएँ, अगर यहाँ कम है, चाइना से भी ले आएँ, चलेगा, लेकिन मोदी जी को हरा नहीं पाएंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि एनडीए का जवाब पीडीए देगा, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। नहीं, लोग पाकिस्तान से भी कुछ पार्टी ले आए, कहीं से भी ले आए, मोदी जी को कोई, क्योंकि ऐसे साधक, ऐसे निस्वार्थ, ऐसे देशभक्त, इतना बड़े प्रधानमंत्री, देश को बढ़ाने वाले कभी मिले नहीं। इनके पास नेता कौन, इनके पास बताइए चेहरा कौन? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका आज है। गोरखपुर के अलावा लखनऊ और पूरे यूपी से अलग अलग हिस्सों में तमाम जगहों पर कार्यक्रम किए गए हैं। सुबह से कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है, शाम तक आप देखेंगे तस्वीरें आती रहेंगी। यूपी के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम दिग्गज लोगों ने योगाभ्यास किया। अलग अलग योग आसन करते हुए लोग आपको दिखाई दिए। सीएम योगी गोरखपुर में रहे, वहां से आपने सुना उन्होंने योग के महत्व के बारे में क्या बातें कही। रवि किशन को आपने सुना। इसके अलावा यूपी के और भी मंत्री अलग अलग हिस्सों में जो कार्यक्रम रखे गए हैं वहां पर जा रहे हैं, योग आसन कर रहे हैं और योग के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लोगों से योग करने की अपील लगातार की जा रही है। लोग जो खास लोग हैं, जो आम हैं, वो अलग अलग हिस्सों में जाकर के योगाभ्यास कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। गुरुग्राम में उनकी मौजूदगी और वहां पर योग आसन करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा यूपी के नोएडा से भी तस्वीर सामने आई, यहां पर भी स्मृति ईरानी योगाभ्यास करते हुए दिखाई दी। और बीएल वर्मा को आप देख पा रहे, बदायूं में उनकी मौजूदगी। मुरादाबाद में भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे, वहां पर योग आसन करते हुए दिखाई दिए। और इसके साथ ही अलग अलग हिस्सों में उन्नाव में साक्षी महाराज ने योगाभ्यास किया, योग के अलग अलग आसन करते हुए दिखाई दिए। लोगों को शुभकामनाएं दी और लोगों से भी अपील की कि आप भी योगाभ्यास करें। देवरिया में भी सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहे, वहां पर योग किया। दयाशंकर मिश्र की तस्वीर आप देख रहे हैं, एके शर्मा को आप देख रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में आम से लेकर खास सभी ने योगाभ्यास किया है और लोगों से भी योग अपने जीवन का हिस्सा बनाने की सभी ने अपील की है। बहराइच से योगा की अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं। योग दिवस के मौके पर हाथियों ने भी योग किया है।
जी, बहराइच कतनिया घाट जंगल में डीएफओ आकाशदीप बधावन रेंजर वन कर्मियों के साथ हाथी ने भी, ये देख लीजिए आप, योग किया। जैसे जैसे वन कर्मी योग कर रहे थे, जैसे जैसे वो अपने आसन कर रहे थे, वैसे ही हाथी भी करते हुए आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगे। ये वन विभाग के अधिकारी हैं, डीएफओ इसमें है आकाशदीप बधावन, रेंजर वन कर्मी जो योग कर रहे हैं, जो योग अभ्यास कर रहे हैं, जो आसन कर रहे हैं, जैसे जैसे वो अपने आसनों को बदल रहे हैं वैसे ही मूवमेंट करते हुए हाथी भी दिखाई दे रहे हैं बगल में। चमोली से बड़ी खबर है। चमोली में छिनका पहाड़ी के पास लैंडस्लाइड की जानकारी मिल रही है। बद्रीनाथ हाईवे 7 पर पहाड़ी से मलबा गिरा। सड़क पर बोल्डर आने से बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा प्रभावित हुई है, ये जानकारी वहां से मिल रही है। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। तीर्थ यात्री रास्ता खुलने का यहां पर इंतजार कर रहे हैं। NHIDCL हाईवे से मलबा हटाने में यहां पर जुटा हुआ है। जैसे ही रास्ता खुलेगा तीर्थ यात्रियों को यहां से फिर आगे रवाना किया जाएगा। अभी जानकारी है कि बद्रीनाथ यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा प्रभावित यहां पर हुई है इस हाईवे पर मलबा गिरने की वजह से। चमोली में छिनका पहाड़ी के पास लैंडस्लाइड की जानकारी और वहीं की ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। पहाड़ी से मलबा गिरा और ये रास्ता बाधित हो गया है, जानकारी है। यहीं से बद्रीनाथ के लिए तीर्थ यात्री निकलते हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा भी यहीं से निकलती है। जो यात्री हैं यहीं से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी फिलहाल रास्ता बंद है। मलबा आने की वजह से रास्ते को खोलने का काम यहां पर जारी है, ये जानकारी मिल रही है। कन्नौज से बड़ी खबर है। बारिश के बाद छिबरामऊ नगर पालिका की पोल खुलकर के सामने आ गई है। बारिश के बाद जलमग्न हो गई गलियां। नालियों की सफाई ना होने से सड़कों पर पानी किस तरीके से भरा है, ये देख लीजिए आप। सौरिक थाना परिसर में जल भराव की तस्वीर आपके सामने है। थाने में पानी से होकर फरियादी और पुलिसकर्मी गुजर रहे हैं। ये हालात यहाँ पर पैदा हो गए। शुरुआती देखिए, अभी मानसून आया है नहीं, उससे पहले ये स्थिति यहाँ पर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।